हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 से एक पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, और इसके पोएट है कैरोलिन वेल्स। जहाँ तक इस टाइटल का सवाल है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, टेल का मतलब यहाँ पर है आइडेंटिफाई। तो इस पोएम में बताया गया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वाइल्ड एनिमल्स को। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये ह्यूमरस का मतलब है फ़नी। ये फ़नी पोएम सजेस्ट करता है कुछ डेंजरस तरीके जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। पोएट बोलते हैं कि अगर आप कभी बाई चांस जंगल्स इन द ईस्ट में जाए, मतलब वर्ल्ड के जो ईस्टर्न पार्ट में जो कंट्रीज़ है वहाँ के अगर आप जंगल्स में जाए, एंड इफ़ देयर शूट टू यू एडवांस, और वहाँ पे शूट टू यू एडवांस आपके पास चलता हुआ कोई आए, एडवांस करता हुआ आए मतलब वॉक करता हुआ आए। कौन आए? अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट, एक बहुत ही बड़ा टोनी का मतलब येलोइश ब्राउन कलर का एक बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। एक लार्ज येलोइश ब्राउन कलर का एनिमल अगर आपके पास एडवांस करता हुआ आए, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और आपके ऊपर ऐसे दहाड़े मानो आपका वहाँ पे प्राण निकल जाए। ठीक है, आप उस दहाड़ के डर के मारे मरने जैसे हो जाए। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आप पहचान जाएंगे कि वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि क्या है, एशियन लायन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पोएट यही बता रहे हैं कि आप एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे। एशियन लायन को पहचानने का यही तरीका है कि इफ़ ही रोर्स हिज रोर टेरिफाइज यू टू डेथ, आप उसके दहाड़ से मरने हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे एनिमल को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टैंजर में हमने ये देखा। मूव करते हैं सेकंड स्टैंजर में। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर कभी ऐसे रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब होता है ऐसे ही घूमना या फिर टहलना, आप ऐसे ही कभी टहल रहे हो तब क्या होता है कि अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल मतलब बिलोंगिंग टू अ हाई क्लास, रॉयल, एक उच्च कोटि का जंगली जानवर ग्रीट्स यू मतलब मीट्स यू, आपसे मिलता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स आपको दिखते हैं। ऑन अ येलो ग्राउंड का मतलब है बैकग्राउंड। ठीक है, आप टाइगर के स्किन पर देखेंगे यहाँ पर कि उसके येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स होता है। ठीक है, तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप सिर्फ ये गौर कीजिएगा कि वो आपको खाता है कि नहीं। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ये सिंपल रूल से आप ये सीख जाएंगे कि कैसे आप बंगाल टाइगर को डिसर्न करेंगे। डिसर्न का मतलब आइडेंटिफाई, मतलब बोला जा रहा है कि अगर वो बीस्ट आपसे मिलता है और उस बीस्ट का स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स हो ऑन अ येलो बैकग्राउंड पे, ठीक है, और अगर आपको वो खा लेता है तो आप पहचान जाएंगे कि वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि क्या है, बंगाल टाइगर है। तो बंगाल टाइगर को हम लोग इन सब फीचर से पहचानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इजी, मूव करने हैं थर्ड स्टैंजा पे। इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर स्ट्रॉलिंग का मतलब भी फिर से वही है, कैजुअली वॉक करना। ऐसे आप कभी वॉक कर रहे हो तब आपको क्या होता है कि अ बीस्ट यू व्यू, आप एक ऐसे एनिमल को देखते हैं हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसका हाइट मतलब एनिमल स्किन होता है, जिसका जो स्किन है विथ स्पॉट्स, उसके स्किन पर क्या है, स्पॉट्स पेपर्ड किए गए हों। पेपर्ड मतलब स्प्रिंकल्ड, कवर्ड विथ स्पॉट्स। ठीक है, उसका स्किन पर आपको काले काले धब्बे मिलेंगे। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पे लेफ्ट, ये एक वर्ब है, इसका सही स्पेलिंग होता है LEAP फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है LEAPT, और थर्ड फॉर्म भी LEAPT लेफ्ट होता है। लेकिन पोएट ने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दिया है, LEPT लिख दिया है। ये पोएट लोग को ऐसा करने का लाइसेंस होता है, बाद में इसको समझेंगे, अभी थोड़ी बाद में इसको समझते हैं। फिलहाल इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब होता है छलांग लगाना। ठीक है, तो जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगा देता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तब आप समझ जाएंगे कि वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि क्या है, लेपर्ड है। लेपर्ड का हिंदी आपको पता ही होगा, तेंदुआ। इट विल डू, अब यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रॉफ T, कैपिटल T, ऐसे जब भी लिखा हो आप समझ जाएंगे इसका मतलब ईट होता है। ठीक है, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, आप अगर दर्द के मारे कितना भी चिल्ला ले, इट विल डू नो गुड, कोई फ़ायदा नहीं है चिल्ला के। क्यों? क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, आप जितना चिल्लाएंगे वो आपके ऊपर उतना छलांग लगाएगा और आपको उतना ही मार डालेगा। ठीक है, तो आप इसका लेपर्ड का आइडेंटिफाइंग फीचर क्या हो गया? पहला तो उसके स्किन पर स्पॉट्स होंगे, और नंबर 2 ही विल लीप ऑन यू। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड,
अगर आप कभी ऐसे ही वॉक कर रहे हो राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब आंगन, ठीक है, एक ऐसा एरिया जो वॉल से कवर्ड किया गया हो, ठीक है, चारों तरफ वॉल किया गया हो, उसको एरिया को बोलते हैं यार्ड। अगर आप अपने यार्ड पे ऐसे ही कभी वॉक कर रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और तभी आपका मुलाकात एक ऐसे क्रिएचर से होता है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको गले लगा लेता है, हक कर लेता है वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड टाइटली हक करता है आपको। बी श्योर इट इज़ बियर, तब आप ये श्योर हो जाइएगा कि वो क्रिएचर क्या है, एक बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो भी, जैसा कि मुझे लगता है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज, तो वो आपको क्या करेगा, एक और करेज देगा। करेज का मतलब होता है टू टच इन अ जेंटल एंड लविंग वे, मतलब एक और झपकी देगा आपको और टाइटली हग करेगा। अब उसके लिए तो वो सिर्फ हग है, लेकिन उसका हग भी आपके लिए क्या होगा, डेडली हो सकता है, आपका उस हग से आपका प्राण निकल सकता है। तो ये हो गया आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ अ बियर। बियर को कैसे पहचानेंगे कि वो आपको क्या करेगा, हग करेगा, एंड दैट टू इन अ वेरी टाइट वे, इन अ वेरी हार्ड वे। चलिए मूव करते हैं फिफ्थ स्टेंजा पे। पोएट बोलते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को मार के खा ले। तो अभी तक हमने जो भी एनिमल्स देखा है वो सब क्या है, बीस्ट ऑफ प्रे है। तो इन सब बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करने में, मतलब आइडेंटिफाई करने में, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, एक नोवाइस का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, ऐसा पर्सन जो किसी काम में नया हो, बोल सकते हैं नौसिखुआ इंसान। एक नौसिखुआ इंसान माइट नॉन प्लस का मतलब कन्फ्यूज या फिर पजल्ड, तो एक नौसिखुआ इंसान कन्फ्यूज हो सकता है इन बीस्ट ऑफ प्रे को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्रोकोडाइल क्या होता है और एक हाइना क्या होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल और हाइना को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी आसान है। कैसे? हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना जब भी अपने प्रे को देखता है, अपने शिकार को देखता है, तो वो काफ़ी मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स, उनका जो स्माइल होता है वो काफ़ी खुशी वाला स्माइल होता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर उनके आंखों में क्या है, आंसू है, तो वो लोग क्या है, क्रोकोडाइल्स है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि मगरमच्छ के आंसू, तो इनके नकली आंसू निकालते हैं। तो अगर कोई एनिमल नकली आंसू निकाल रहा है तो वो एनिमल क्या होगा, क्रोकोडाइल होगा। हाइना का हिंदी आपको पता ही है, लकड़बग्गा इसको बोलते हैं हिंदी में, और क्रोकोडाइल को हम लोग मगरमच्छ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका हमने देख लिया। मूव करते हैं सिक्स्थ स्टैंजा पे, लास्ट स्टैंजा। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, एक असली जो कमेलियन होता है, कमेलियन मतलब गिरगिट, ठीक है, इसका फीचर होता है कि अपना रंग बदल सकता है। आपने कहावत भी सुना होगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो एक असली कमेलियन जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह दिखता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है, ठीक है। तो ये सब उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। एंड इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट, अब देखिए एपोस्ट्रॉफ और टी, आप समझ गए हैं इसका मतलब क्या होता है, इट होता है। इट इज़ द कमेलियन यू सी। अगर आपको ट्री में कुछ नहीं दिखा है सिवाय इस क्रिएचर के, तो आप समझ जाएंगे कि आपने क्या देखा है, एक कमेलियन को देखा है। समझे कि नहीं समझे? और कमेलियन वो इसका फीचर क्या क्या होगा एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहला तो वो स्मॉल होता है, एक लिजर्ड की तरह दिखता है। ही हैज़ नो ईयर नो विंग, और इट कैन चेंज इट्स कलर, और इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कमेलियन यू सी। ये सब हो गया कुछ आइडेंटिफाइड फीचर ऑफ द कमेलियन। तो एग्जाम में मेनली क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेंगे। चलिए, तो फिर ये हो गया पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जो कि है राइमिंग स्कीम और कुछ पोएटिक डिवाइसेस, उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। सबसे पहले करते हैं राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम करने का तरीका आपको पता होगा ही, जैसा कि आपने पिछले के वीडियोस में देखा होगा। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड है चांस। तो अगर हम लोग चांस साउंड को अगर हम ए देते हैं, तो चांस जैसा साउंड वर्ड कहाँ पे है, मेरा एडवांस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए। ईस्ट को अगर हम बी देते हैं, तो ईस्ट जैसा साउंड यहाँ पे है बीस्ट, तो यहाँ पे हो गया बी। और कोई तो नहीं है ईस्ट जैसा साउंड, DYIN। तो यहाँ पे डाइंग का स्पेलिंग DYING होता है, लेकिन पोएट ने यहाँ पे DYIN कर दिया है, ताकि हम इसको प्रोनाउंस करें डायन, ठीक है, राइमिंग स्कीम में सेट करने के लिए। तो ऐसा भी करने का पोएट के पास क्या होता है, लाइसेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर सी देते हैं डायन, तो लायन जैसा हो गया सी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गया हमारा, ABABCC, ठीक है। और सिमिलर राइमिंग स्कीम आपको हर स्टैंजा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो राउंड और ये ग्राउंड, अगर हम राउंड को ए देते हैं तो ग्राउंड को भी ए हो जाएगा।
यू जैसा साउंड कहाँ पे, यू, तो यहाँ पे अगर बी देते हैं तो यहाँ पे हो गया बी। लर्न, डिसर्न, सी, तो ए बी सी, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। व्यू, चलिए एक बार करके देखते हैं। ये देखिए, व्यू को अगर हम ए दें तो यहाँ पे हो गया यू, तो यू के लिए भी ए। पेपर्ड, बी। लेपर्ड, बी। पेन, अगेन, तो सी, तो ए बी सी। सिमिलरली आप बाकी के 3 एक्सचेंजेस भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, राइमिंग स्कीम हो गया हमारा। बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस आपको फर्स्ट लाइन में देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है इफ़ एवर यू शुड गो। आप यहाँ पे देख रहे हैं ओ साउंड ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, तो ओ एक क्या है, एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर जब वॉवेल साउंड कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा जोर से आपको सुनाई दे, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है, असोनेंस है। आपने पहले के वीडियोज़ में भी हमने बात किया है इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस। सिमिलरली यहाँ पे शूट टू यू, ओ साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है तो असोनेंस। रोर्स एट यू एज यू आर, तो ये सब में ओ साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस, ठीक है। पहला पोएटिक डिवाइस असोनेंस। दूसरे पे अगर मूव करें तो आप देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है, जब फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन आते हैं बिना पंचुएशन मार्क के, तो हम लोग बोलते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है, बताइए, आप बताइए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सही कहा आपने, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एन्जैम्पमेंट, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग थर्ड लाइन से फोर्थ में मूव कर रहे हैं, एडवांस के बाद भी यहाँ पे कॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एन्जैम्पमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी डाइंग के बाद एन्जैम्पमेंट, ठीक है। 2 पोएटिक डिवाइस हमने देख लिया। मूव करते हैं तीसरा पे। तो तीसरा यहाँ पे है, इसको देखिए। नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, तो एडवांस तो क्या है, वर्ब है, और टू यू ऑब्जेक्ट है। इसका सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, इफ़ देयर शुड एडवांस टू यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या लिखा है, देयर शुड टू यू एडवांस। पोएट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया और एडवांस जो वर्ब है उसको बाद में लिखा। यहाँ पे पोएट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया सेंटेंस का, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, पोएटिक डिवाइस। यहाँ पे समझ में आया, जब भी पोएट किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करे तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है इन्वर्जन, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। मूव करते हैं चौथे पे। चौथा आप यहाँ पे देखें तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो पोएट ने यहाँ पे रेफर किया है एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल को। तो जब भी एक स्पेसिफिक एनिमल को पोएट रेफर करते हैं, स्पेसिफिक एनिमल हो, प्लेस हो, पर्सन हो, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है अल्यूजन, ठीक है। अगर यहाँ पे एशियन लायन ना लिख के पोएट अगर सिर्फ लायन लिख रहे होते तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हम लोग अल्यूजन नहीं बोल रहे होते। लेकिन चूंकि एक स्पेसिफिक लाइन है, एशियन लाइन है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया पोएटिक डिवाइस अल्यूजन, ठीक है। तो 4 पोएटिक डिवाइस क्लियर हो गया आपको। चलिए सेकंड स्टैंजा में मूव करते हैं। इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, ओ साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस। स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ओ साउंड फिर से प्रोमिनेंट हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस फिर से असोनेंस हो गया। तो पहला असोनेंस काम खत्म। दूसरे पे अगर मूव करें, यहाँ पे देखिए, इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड के शुरुआत में एक कॉन्सोनेंट साउंड, रॉ साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो हम लोग यहाँ पे पोएटिक डिवाइस बोलते हैं एलिटरेशन, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पोएटिक डिवाइस। तीसरे पे अगर मूव करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। तो लर्न के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया एन्जैम्पमेंट। आगे मूव करें तो आप यहाँ पे देखिएगा कि दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि द टू डिसर्न एक वर्ब है, ठीक है, और वर्ब को लास्ट में लिखा गया है। द बंगाल टाइगर को जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखा गया है। सही स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, हेल्प यू लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, ऐसे लिखना होता है यहाँ पे सही स्ट्रक्चर। लेकिन पोएट ने आगे पीछे कर दिया, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, वर्ब को बाद में लिख दिया, तो आपने समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है, इन्वर्जन है, ठीक है। बात करते हैं अगले पोएटिक डिवाइस के ऊपर, जो कि है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर एक स्पेसिफिक टाइप का एनिमल है और पोएट ने एक स्पेसिफिक एनिमल को रेफर किया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा अल्यूजन। अगर पोएट ने यहाँ पे बंगाल टाइगर ना लिख के सिर्फ टाइगर लिखा होता तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस अल्यूजन नहीं हो रहा होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए अब यहाँ पे चूँकि बंगाल टाइगर एक स्पेसिफिक एनिमल है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हुआ अल्यूजन। तो ये सब हो गया यहाँ पे पोएटिक डिवाइस। मूव करते हैं थर्ड स्टैंजा पे। तो थर्ड स्टैंजा फिर से वही देखेंगे कि इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, तो स्ट्रोलिंग में ओ, फोर्थ में ओ, यू में ओ साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस। सेकंड, असोनेंस का अगर जिक्र करें तो यहाँ पे भी असोनेंस देखने को मिल रहा है कि इट विल डू नो गुड टू रोड, ओ साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस।
और यहाँ पर भी हुज हाइड विथ स्पॉट्स, तो हुज में ओ, स्पॉट्स में ओ, तो असोनेंस हो गया यहाँ पे। मूव करते हैं आगे। ये देखिए अ बीस्ट यू व्यू, तो व्यू यहाँ पे है वर्ब, यू हो गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, अ बीस्ट हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सही स्ट्रक्चर क्या होता है कि यू व्यू अ बीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोएट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया इन्वर्जन। सिमिलरली अगर सेकंड लाइन में भी देखें तो हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड एक वर्ब है जो कि लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे सही स्ट्रक्चर होता है हुज हाइड इज पेपर्ड विथ स्पॉट्स, तो स्ट्रक्चर चेंज है, तो यहाँ पे भी हो गया, सेकंड लाइन में भी इन्वर्जन हो गया। थर्ड में अगर आप देखें तो ही हैज़, दो वर्ड्स का स्टार्टिंग में एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ह साउंड, ही हैज़, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है, एलिटरेशन है, ठीक है। और अगर आगे यहाँ पे देखें तो ये देखिए ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो इस लास्ट लाइन में ल साउंड कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, और ल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा कॉन्सोनेंस। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, रिपीट तो यहाँ पे भी हो रहा था ही हैज़ में, लेकिन डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन बोल रहे थे, लेकिन ही विल ओनली यहाँ पे स्टार्टिंग में रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कहलाएगा कॉन्सोनेंस, ना कि एलिट्रेशन, ठीक है। चलिए अगले पोएटिक डिवाइस से मूव करें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं LEPT है, होना क्या चाहिए था LEAPT। पोएट लोग को ये लाइसेंस होता है कि वो लोग वर्ड्स का स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं ताकि वो राइमिंग स्कीम से मैच करे या फिर वर्ड को एम्फेसाइज करे, ठीक है। तो इस लाइसेंस यहाँ पे पोएटिक डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट में पोएटिक लाइसेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी LEAP होना चाहिए था, LEAP होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी पोएटिक लाइसेंस है, पोएटिक डिवाइस, ठीक है। आगे अगर देखें यहाँ पे तो ये देखिए LEP लेप लेप दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पोएटिक डिवाइस, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। चलिए मूव करते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। फोर्थ स्टैंजा अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग, तो व्हेन वॉकिंग वो साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हम लोग बोलते हैं एलिटरेशन, क्योंकि एट द बिगिनिंग रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सटा सटा वर्ड हो, थोड़ा क्लोजली प्लेस्ड होने से भी चलता है, यहाँ पे एलिटरेशन काम कर रहा है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए हु हग्स, ह साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे भी हो गया एलिटरेशन। बी बियर, बी श्योर इट इज़ बियर, तो बी और बियर में बी साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो गया कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो एलिटरेशन, ठीक है। आगे देखिए यू मीट अ क्रिएचर देयर, ई साउंड ज़्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो आप समझ गए यहाँ पे कौन सा होगा पोएटिक डिवाइस, ये एक वॉवेल है तो असोनेंस हो गया पोएटिक डिवाइस। फिर जब आप फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में मूव कर रहे हैं तो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे हो गया इंजैबमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हो गया इंजैबमेंट, तो ये कुछ है पोएटिक डिवाइस यहाँ का। अगले स्टैंजा में मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो अनोवाइस माइट नॉन प्लस, नो साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टेंट साउंड वो भी एट द बिगिनिंग, तो समझ गए कौन सा होगा, एलिटरेशन। फिर यहाँ पे देखिए टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो द साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो गया आपका एलिटरेशन। फिर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में मूव कर रहे हैं विदाउट पंक्चुएशन, तो इंजैबमेंट, यहाँ पे भी इंजैबमेंट। और अगर लास्ट स्टैंजा का बात करें तो यहाँ पे देखिए ही हैज़न्ट, तो हा साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया एलिटरेशन। और यहाँ पे देखिए सिंगल विंग, ठीक है, यहाँ पे ग साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन एट द बिगिनिंग नहीं रिपीट हो रहा है, कहीं मिडल में या फिर एंड में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंस। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि एलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में क्या डिफरेंस होता है। एलिटरेशन में साउंड रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट का, लेकिन एट द बिगिनिंग में रिपीट होता है, और कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है, लेकिन बिगिनिंग में नहीं, कहीं और रिपीट होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब और यही सब हो गया यहाँ पे पोएटिक डिवाइस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह गया है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको पता ही है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चैनल पर बाकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, साइंस के, इंग्लिश के, ठीक है, आपको वहाँ पर जरूर हेल्प मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं पॉल अगले पोएम के साथ। अगला पोएम हम लोग करने वाले हैं द बॉल पोएम। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।